13 अक्टूबर को पुलिस ने खुद ही इस वाकया पर अपनी पहली प्रेस रिलीज शाम 6 बजे के वक्त जारी की, जिसमें इस वाकया की तस्दीक की गई कि मुबैना ज्यादती का वाकया निजी कॉलेज में हुआ है। और पुलिस ने एक बड़ी एफर्ट की है और 10 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को लाहौर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रेस रिलीज के 4 घंटे बाद पुलिस की अगली प्रेस रिलीज आई, तो जिसमें पुलिस ने अपने पहले बयान की फिर तरदीद की। 13 अक्टूबर को पुलिस ने अपने ही दो बयान बदले। डिस इन्फॉर्मेशन इस वाकया पर पंजाब हुकूमत के अपने वुजरा ने फैलाई या लाहौर पुलिस ने फैलाई, उससे ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आई। गलत रवैया था, तो वो पाक साफ ही है। इस तरह की मेरा ख्याल है को बयान देने नहीं चाहिए थे और ना उनको इस तरह सामने ला के बैठाना चाहिए था। मुगलपुरा रेप केस एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था लाहौर में। अब मैंने उसको खुद कवर किया। उसकी जब शनाख्त आ गई तो उस पूरी फैमिली को जिस अजियत से गुजरना पड़ा वो मैं बयान नहीं कर सकता। कि उनके घर में शादियों का सिलसिला बंद हो गया उनकी दीगर बच्चियों का, और इस वजह से उनको फिर लाहौर से अपना घर छोड़ना पड़ा। सियासत डॉट पीके से मैं हूं उपकार बका। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाहौर से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर। उमैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप फील्ड में होते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक वाकया हुआ, हसास नौयत का वाकया था। प्रोटेस्ट हुआ, आपने शुरू से लेकर अब तक आप रिपोर्ट करते आ रहे हैं। सर, क्या मामला क्या हुआ? 38 सहाफियों पर एफआईआर, दो सहाफी नौकरी से फारग, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद कुछ तकरीबन 100 से ज्यादा लोग लाहौर से गिरफ्तार, सैकड़ों की तादाद में रावलपिंडी से स्टूडेंट्स गिरफ्तार। क्या ये मामला क्या चल रहा है? देखें, वो बाज औकात जो हाथों की दी हुई गिरे होती हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं और वो फिर खुलती नहीं है। तो कुछ यही मामला है जो कि बहुत आसानी से 12 अक्टूबर को ही हल हो सकता था। ये एहतजाज भी ना होते, कुछ भी ना होता, तोड़फोड़ भी ना होती। लेकिन पंजाब हुकूमत ने और लाहौर पुलिस ने इस मामले को इस हद तक पहुंचाया, और अब ये जो मामला है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और फिर अब दूसरी जानब जो भी इस वाकया के हवाले से हकायक को, इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है, उनको जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन कहकर मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं। अब अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो जितनी डिस इन्फॉर्मेशन इस वाकया पर पंजाब हुकूमत के अपने वुजरा ने फैलाई या लाहौर पुलिस ने फैलाई, उससे ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आई। इस वाकया में जितने भी बयानात की तब्दीली है या मुख्तलिफ बयानात हैं वो तमाम पंजाब हुकूमत की जानब से हैं या लाहौर पुलिस की जानब से हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 अक्टूबर की रात को बतौर क्राइम रिपोर्टर हमें इस हवाले से इतला मसूल हुई कि मुस्लिम टाउन के इलाका में एक ऑन कैंपस रेप की कॉल है। ठीक। लेकिन उस रात हम उस वाकया की तस्दीक नहीं कर सके, ना पुलिस से ना किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो खबर नहीं दी गई। 13 अक्टूबर को पुलिस ने खुद ही इस वाकया पर अपनी पहली प्रेस रिलीज शाम 6 बजे के वक्त जारी की, जिसमें इस वाकया की तस्दीक की गई कि मुबैना ज्यादती का वाकया निजी कॉलेज में हुआ है। और पुलिस ने एक बड़ी एफर्ट की है और 10 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को लाहौर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस खबर में ना सोशल मीडिया का जिक्र है, ना फेक न्यूज का जिक्र है, ना किसी प्रोपेगेंडे का जिक्र है। पुलिस ने इसमें कहा है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो मुलजिम है उसको लाहौर के बाहर से गिरफ्तार किया है। उसकी शनाख्त भी छुपाई गई और जिला भी छुपाया गया जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रेस रिलीज के 4 घंटे बाद पुलिस की अगली प्रेस रिलीज आई, तो जिसमें पुलिस ने अपने पहले बयान की फिर तरदीद की और दूसरे बयान में सारा जो वाकया था वो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। 13 अक्टूबर तक कोई एहतजाज नहीं था, कोई खबर नहीं थी, किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला या तोड़ फोड़ नहीं थी। मैं 13 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 13 अक्टूबर को पुलिस ने अपने ही दो बयान बदले और दूसरे बयान में सारा जो मुद्दा था वो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और पुलिस ने कहा जी हम इस वाकया की तस्दीक कर रहे हैं, चीजों को चेक किया जा रहा है। जबकि पहली प्रेस रिलीज में पुलिस ने कहा था कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन से रिपोर्ट मिली थी जिसकी बुनियाद पर मुलजिम को लाहौर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अब उसके बाद 14 अक्टूबर आया। 14 अक्टूबर को मुजाहरे जो है वो शुरू हुए 8 बजे। जो गुलबर्ग का कैंपस है, कैंपस नंबर 10, वहां से ये मुजाहरे शुरू हुए और फिर इसका जो सिलसिला कार था वो दीगर कैंपसेस में फैला। अब हम वहां पर मौजूद थे तो तुलबा का एक ही मुतालबा था कि जिस गार्ड के हवाले से पुलिस कह रही है कि वो गिरफ्तार है उसको सामने लाया जाए। लोग दरअसल पुलिस पे या कॉलेज इंतजामिया पे यकीन नहीं कर रहे थे
क्योंकि कॉलेज इंतजामिया मामले को दबाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हदायत, इंस्ट्रक्शन और धमकियां जो है वो दे चुकी थी कि कोई एहतजाज नहीं करेगा, रोल नंबर, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, उनको बैठने नहीं दिया जाएगा और वालिदैन खुद बच्चों को छोड़ने आए। तो बच्चे जो थे वो कॉलेज इंतजामिया या पुलिस पे यकीन नहीं कर रहे थे। उनका सिर्फ एक मुतालबा था कि आप उस गार्ड को सामने लेकर आए, लेकिन गार्ड सामने नहीं लाया गया और ये जो दायरा कार था फिर फैलता गया। अब इस दौरान पुलिस ने एक और प्रेस रिलीज जारी की। पुलिस ने कहा कि वाकया के हवाले से निजी कॉलेज और तमाम अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली गई है और कोई चीज नहीं मिली। ये पुलिस का बयान है, मेरा बयान नहीं है। ठीक है। पुलिस ने कहा कि कोई तस्दीक नहीं हुई, तमाम फुटेजेस चेक कर ली है। अब इसके बाद वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब ने बयान दिया कि फुटेज गायब है और कैमरे उतारे गए हैं। इसी दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑन दी फ्लोर ऑफ हाउस इस वाकया की तस्दीक की। इसी दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ उसकी भी तस्दीक की कि उनकी वाइस चांसलर उनके पास आई थी 2-3 दिन पहले और उन्होंने कहा था कि वहां पर जो मेल मेंबर्स हैं वो लड़कियों को हरासा करते हैं। और वहां पर तो जो क्लर्क है एक खादम नाम का, उसका नाम भी दिया लड़कियों ने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इन दोनों लोगों ने, वजीर तलीम ने, स्पीकर पंजाब असम्बली, ये बड़े ओहदे हैं, इन्होंने इस वाकया की तस्दीक की अपने बयान में। उससे मामला मजीद बिगड़ा और फिर पुलिस ने 9 बजे एक और प्रेस रिलीज जारी की। पहले कहा कि चेकिंग कर ली है, कैमरों से कुछ नहीं मिला। फिर 9 बजे एक नई प्रेस रिलीज आती है जिसमें पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है और उसकी चेकिंग का जो अमल है वो जारी है। यानी कि फिर अपनी पहली प्रेस रिलीज की पुलिस ने खुद ही तरदीद कर दी। तो ये जो वाकयात हैं, ये जो बदलते बयानात हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, इन्होंने ही इस मामले को यहां तक पहुंचाया। और फिर इस सारे चीजों का जो गुस्सा था, तो अपनी गलती थी, नाकामी थी, उसका जो गुस्सा था वो फिर सहाफियों पर और तहरीक इंसाफ पर जो है वो निकालने की कोशिश की गई। हालांकि तहरीक इंसाफ तो किसी भी लेवल पे इस एहतजाज में शरीक नहीं हुई थी, ना सहाफियों ने किसी को एहतजाज का कहा था। सहाफियों ने तो सिर्फ जो पुलिस की प्रेस रिलीजेस थी, वुजरा के बयानात थे, उनको रिपोर्ट किया। जहां जहां एहतजाज हुआ सहाफियों ने रिपोर्ट किया, बच्चे जख्मी हुए उस वाकया को रिपोर्ट किया। अब इस रिपोर्टिंग की बुनियाद पर तो आप किसी को डिस इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते। मैंने जिन 38 सहाफियों के नाम आए आए हैं उनके तमाम के स्क्रीनशॉट चेक किए, किसी एक में उन्होंने ना बच्ची की मौत की खबर दी, ना उन्होंने किसी की रेप की तस्दीक की। ये सारी खबरें खुद पंजाब हुकूमत के बदलते बयानात और पुलिस के बदलते बयानात से यहां तक पहुंची और फिर इसकी जो जिम्मेदारी थी वो मीडिया पर डाल दी गई, तरीके इंसाफ पर डाल दी गई और अपना जो पल्ला है उसको झाड़ने की कोशिश की। हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक हालांकि इस मामले में सारी की सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत के ऊपर आती। ठीक है, मुझे एक और चीज समझाते हैं। वजीर अला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक उनके साथ बच्ची बैठी हुई थी। जो एएसपी हैं खातून, उन्होंने एक शख्स को अपने साथ बैठाया, खड़ा किया और वो दिखाया कि ये बच्ची का वालिद है। इसके बाद इससे पहले एक 7 रुकनी आला सतही कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट का क्या बना? और उससे पहले ये सारी चीजें कैसे सामने आई? और फिर पहले ही आपने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। उससे पहले पंजाब पुलिस ने कहा कि वाकया हुआ है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। और ये सारी चीजें कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं? देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस मामले में डिस इन्फॉर्मेशन का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पंजाब हुकूमत है और लाहौर पुलिस है। कोई तीसरा बंदा इसका जिम्मेदार नहीं है। अब वजीर आला साहबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तब जो 7 रुकनी आला सतही कमेटी थी जो कि चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत बनाई गई थी, उसकी हतमी रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। उसकी हतमी रिपोर्ट आज आई है। जिस हतमी रिपोर्ट ने उन्होंने भी कॉलेज इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है कि उन्होंने मामले को मिस हैंडल किया और वो कॉलेज इंतजामिया तुलबा को कंट्रोल नहीं कर सकी। जो अपनी है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम, उन्होंने भी आज आईजी पंजाब को जिम्मेदार करार दिया है, कॉलेज इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है कि उन्होंने इस मामले को भी हैंडल किया। जो मामला इंतहाई पहले स्टेजेस पर कंट्रोल हो सकता था, उन्होंने कहा कि जब आग लग जाती है, तबाही हो जाती है, आपको फिर होश आता है, आप फिर सोए हुए उठते हैं। 2 फोरम पर एक जो आला सतवी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी कॉलेज इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और कॉलेज इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है कि जो मामला इब्तदाई सतह पर कंट्रोल हो सका था वो नहीं किया जा सका। लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि हर चीज का जो मलबा है, अपनी हर नाकामी का मलबा है,
वो अपने सियासी मुखालफिन पर डालना है, तो फिर वही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सारा मुद्दा जो था वो तहरीक इंसाफ, हालांकि ना तो वो किसी चीज का कोई सबूत दे सके कि तहरीक इंसाफ ने कैसे इस चीज को जी एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाले तो तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, अपनी मर्जी से लोग निकले, जिस यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुजाहरा किया, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग थे, बच्चे थे, लड़कियां थी, लड़के थे, दीगर निजी प्राइवेट कॉलेजेस के, सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने मुजाहरे किए, कोई भी सियासी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। लेकिन तुलबा वो, लेकिन क्योंकि मामले को रंग और देना है तो वो फिर तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया, क्योंकि अपना जो पल्ला है वो इसी तरह छुड़वाया जा सकता था पंजाब हुकूमत की जानब से कि किसी और पे जिम्मेदारी डाल दी जाए। मैंने तमाम चीजें, फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं कि ये कुछ हुआ है, और ये जितनी आग लगी है, इसमें जितनी ऑक्सीजन या पेट्रोल फराहम किया है वो पंजाब हुकूमत ने खुद किया है। अब मुझे एक और चीज सर समझा दें, मरियम नवाज खातून वजीर आला हैं, चले उनका उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो इलेक्ट हुई सिलेक्ट हुई वो अलग बहस है। खातून वजीर आला हैं, खवातीन के लिए एक सोचा जाता है कि शायद कोई बड़ा कदम उठाएं। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसकी हाइप बहुत ज्यादा हुई, वजीर आला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस सारे मामले को क्लियर करने की हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश की, उसका मलबा भी पीटीआई पे डाला। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें अब तक पंजाब हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आला की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा कदम सामने आया कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो। स्कूल्स में कॉलेजेस में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं, हैरासमेंट होती है, आपने बताया इससे पहले भी ये चीजें तस्दीक भी हुई हैं कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर किसी तरह से काउंटर किया जाए, इसके ऊपर अभी तक कोई कोई चीज सामने आई? देखिए, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। आज साथ अपनी कमेटी ने बिल्कुल कहा है कि एक जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है वो पंजाब की सतह पर बनना चाहिए, जो कि इन मामला को फौरी तौर पर देखे। उन्होंने एक तजवीज जरूर दी है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने ऐसा कोई कल नहीं दिया था। और मैं ये आपको बताता चलूं कि एएसपी की जानब से या पुलिस की जानब से या हुकूमत की जानब से कल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का जिक्र किया गया कि अगर कोई सामने नहीं आना चाहता तो वहां पर रिपोर्ट करे। अब वहां के हालात ये हैं कि रवां साल अब तक 1,40,000 से ज्यादा शिकायत जिनसी हरासगी की वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई हैं, और उसमें से सिर्फ 10% पर जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो सके, बाकी 90% के तो मुकदमात दर्ज नहीं हो सके। तो फिर कहाँ पर रिपोर्टिंग होगी और कहाँ मुकदमात होंगे और कहाँ फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो चीजें अब आपके सामने हैं कि सिर्फ एक वाकया को मैनेज करने की कोशिश की गई है, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो इसके हवाले से क्या लाया अमल है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मंसूबाबंदी नहीं है। सिर्फ एक मंसूबे को या एक वाकया जो था उसको दूसरी पार्टी पर डालकर खत्म करने की जो है वो कोशिश की गई है। और जो अपनी उसमें कोताहियां थी उसमें खुद वजीर आला साहबा ने तस्लीम भी किया कि वजीर तालीम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन मसला यह है कि उनके बयान की वजह से ही तो ये सारी आग लगी है, उनके खिलाफ क्या एक्शन है? अगर कुछ नहीं हुआ था तो उस कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों मुअत्तल की गई, और फौरी तौर पे मुअत्तल की गई? तो अपने लोगों पर जिन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, सारी आग फैलाई, उनके खिलाफ क्या एक्शन है? बाकियों के खिलाफ तो आपने मुकदमा दर्ज करवा दिए, जेआईटी भी बन गई, लाहौर में 4 मुकदमे हो गए, एफआईए ने मुकदमा दे दिया, एफआईए की कमेटी बन गई, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बन गई। लेकिन जो अपने लोगों ने सारा जो इसमें गन फैलाया या आग फैलाई और आग भड़कने में मदद दी इसमें तमाम, उनके खिलाफ क्या एक्शन है? उनके खिलाफ तो अब तक कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अपने जो सियासी मुखालफिन है उन पर जिम्मेदारी जरूर डाली ये गई है। यादें जिन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, मगर एक बच्ची को, वो विक्टिम थी या नहीं थी, एक खातून को बिठाया गया अपने साथ और बिठाकर ये कहा गया कि ये पाक है। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मरियम नवाज साहिबा की देखिए, बहुत गलत रवैया था। अल्लाह न करे किसी के साथ भी ऐसा अफसोसनाक दौनाक वाकया हो, तो वो पाक साफ ही है, इस तरह की मेरा ख्याल है कोई बयान देने नहीं चाहिए थे, और ना उनको इस तरह सामने लाके बिठाना चाहिए था। जो उनकी शनाख्त है वो इस तरह सामने नहीं आनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा मिस इवेंट है, बैड इवेंट है, जो दुनिया भर में या पाकिस्तान में भी ज्यादातर जो क्राइम इवेंट होते हैं जिनसी हरासगी के, उसमें जो विक्टिम होता है उसकी जो शनाख्त होती है वो मैक्सिमम टाइम उसको छुपाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी जो जिंदगी है वो मुतासर ना हो। मुगलपुरा रेप केस एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था लाहौर में, अब मैंने उसको खुद कवर किया। उसकी जब शनाख्त आ गई तो उस पूरी फैमिली को जिस अजियत से गुजरना पड़ा वो मैं बयान नहीं कर सकता कि उनके घर में शादियों का सिलसिला बंद हो गया उनकी दीगर बच्चियों का, और इस वजह से उनको फिर लाहौर से अपना घर छोड़ना पड़ा था। ये 2016-17 में बहुत बड़ा एक रेप केस हुआ था लाहौर में 5 साल बच्ची के साथ।
तो मुस्तकबिल में भी वज़ीर आला के लिए भी पैगाम है, पुलिस के लिए, हम सब के लिए यही पैगाम है कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसमें विक्टिम की शिनाख्त किसी तौर पे भी सामने नहीं आनी चाहिए। लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। ठीक है, आखिर में मुझे ये बता दें, एक सहाफ़ी के गिरफ्तार होने की इतलात है, एक खातून एंकर को ऑफियर कर दिया गया है, एक और रिपोर्टर शाकिर अमान को नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे पहले एक जब मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उज़्मा बुहारी साहिबा की एक स्टेटमेंट थी जिसे कहा गया कि वो मज़ाक में थी। मगर वो स्टेटमेंट यही थी कि अगर आप लोग बोलोगे तो नौकरी आपसे की जाएगी। वो मज़ाक था और ये मज़ाक हकीकत कैसे बन गया? देखिए, अब वो थप्पड़ मार दिया है, उसके बाद कहा जाए कि मैंने मज़ाक में मारा है, तो वो एक अलग बात है चीज़ों को डाइवर्ट करने की। लेकिन इस तरह के जो बयानात हैं कि आप मेरा जो शिकायत होगी वो नौकरी का मसला बनेगी, अब आप इसको मज़ाक में कहें किसी के लिए और आपके मज़ाक में फिर 2 लोगों की जो नौकरियाँ हैं वो चली गई। समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकाल दिया गया, शाकिर इमाम को निकाल दिया गया और ये जो हमारी इत्तलात यही है कि पंजाब हुकूमत की ही शिकायत थी मालकान तक, जिसके बायस इन दोनों लोगों को निकाला गया। और फिर जो बेशतर सहाफ़ी हैं, मैंने जिनका ज़िक्र भी किया पहले कि उन्होंने सिर्फ़ इवेंट्स कवर ये की। वक़्त कवर किया है। जो इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट किया है, कोई डिसइन्फॉर्मेशन नहीं है। डिसइन्फॉर्मेशन पंजाब हुकूमत की अपनी हद तक है, लेकिन वो उनके लिए नौकरियों के भी मसले बने हुए हैं, उनके लिए उनके खिलाफ अब एफआईआर्स भी हैं। अब ज़िंदगी भर के लिए मसला है जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, वो एक लंबा प्रोसेस है कि आप अदालत से कैसे बरी होंगे, फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म होगा और वो एक लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान में सुख फीते का निज़ाम है जिस तरह चलता है, तो वो लोगों के लिए देखिए साल के लिए ये मसला मसाइल है। आपने तो एक वक़्त में एक हुक्म दे दिया और लोगों के लिए वो साल के जो मसले हैं वो बन गए हैं। तो वो सोचना चाहिए पंजाब हुकूमत को भी अपनी जो कानून है उसको दूसरों पे इल्ज़ामात लगाकर छुपाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि अपफ्रंट आके, मौके पर आके, बर वक़्त सामने आकर चीज़ों को जो है वो टैकल करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।